प्रभु जी कि जब आपसे मिले तो हमारे लोगों के भीतर बहुत सारे सवाल थे, जो आपके पास आने के बाद कुछ समय के बाद वो सवाल खत्म हो जाते हैं प्रभु जी। फिर जब आप पूछते हैं ना कि किसी का कोई सवाल, तो हम लोग कहते हैं कि नहीं प्रभु जी, सवाल तो नहीं है। लेकिन प्रभु जी फिर कुछ समय के बाद वापस सवाल उठते हैं हमारे भीतर, और फिर हम्म। आपसे उनका रिप्लाई मिलता है। फिर कुछ समय के बाद फिर खत्म हो जाते हैं और फिर वापस से फिर उठते हैं। लेकिन हमने ये ऑब्जर्व किया प्रभु जी कि सवालों की क्वालिटी बदलती जा रही है। अब हम लोगों के, पहले जब हम आए थे तो सवाल कुछ और क्वालिटी के थे, फिर कुछ और क्वालिटी के हुए, अब कुछ और क्वालिटी के सवाल हैं प्रभु जी। तो क्या इन सवालों का अंत है, या ऐसे ही क्वालिटी बढ़ती जाएगी अलग अलग तरीके से? देखो, सवालों की बहुत सारी परतें होती है ना, जिसमें केजी से पीएचडी तक होती है परतें। लेकिन फिर भी सवाल तो है ही, क्योंकि आप खुद ही सवाल हो। जब तक आप सवाल मिटोगे नहीं ना, आप समझ पा रहे हो? आप सवाल मिटोगे नहीं ना, एज ए सवाल आप मिटोगे नहीं ना, तब तक ये सवाल का सिलसिला चालू ही रहेगा। यानी ये कैसा है, प्यास लगी है, पानी पी लिया, 2-4 घंटा हो गया, वापस प्यास लगी है, पानी पी लिया, 2-4 घंटा होता है, वापस प्यास लगी, पानी पी लिया। तो ये जीवन पर्यंत चलता है ना, क्योंकि आप ही प्यास हो। जब तक हैज प्यास आप मिटोगे नहीं, तब तक प्यास रहेगी। ऐसे ही जब तक आप हैज सवाल मिटोगे नहीं ना, तब तक सवाल तो रहेंगे ही। अलग अलग रूपों में आएंगे, अलग अलग क्वालिटी में आएंगे, है ना। तो उतना ही बदलेगा। भीतर सवाल है क्योंकि आप ही सवाल हो। और जब ये सवाल मिट जाएगा ना, ये कब मिटेगा? जब हैज जवाब आप मौजूद हो जाओगे, यानी आत्म स्थिति जब हो जाएगी, तो सारे सवाल मिट जाएंगे। क्योंकि सारे सवालों का समाधान आत्म स्थिति में है। जैसे ही वो स्थिति बन जाएगी, सवाल मात्र खत्म हो जाएंगे, गिर जाएंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये बेवकूफी भरे सवाल थे। आपको लगता था पीएचडी वाले सवाल है, लेकिन वो भी बेवकूफी वाले थे। यानी सवाल जैसी कोई चीज ही नहीं होती है यहाँ पर। आत्म स्थिति से जब आप देखोगे ना, तब सवाल जैसी कोई स्थिति ही नहीं होती है। ये रियलिटी है, ये प्रत्यक्ष हम कह रहे हैं कि जब आप आत्मा में स्थित हो जाते हो ना, तब सवाल जैसी कोई स्थिति ही नहीं होती है। अभी आपको ऐसा लगता है कि सवाल जैसी स्थिति है, सवाल है, ये सब कुछ है। लेकिन जो आत्मा में स्थित हो गया ना, उसके लिए सवाल मिट जाते हैं, जवाब भी मिट जाते हैं। उससे पार की अवस्था हो जाती है, जहाँ संपूर्ण समाधान हो जाता है, जहाँ निर्विकल्प समाधि लग जाती है। वहां पर न सवाल होते हैं न जवाब होते हैं। ये सवाल जवाब जो है ना, ये कचरे हैं, कचरे। ये सवाल जवाब है ना, कीचड़ है। ये सवाल जवाब है ना, ये बच्चों के खेल है और कुछ नहीं है। सवाल जवाब इतना ही अत्यंत जरूरी है, याद रखना। जब मैं नीचे उतर के कहता हूं ना, तब मैं कहता हूं कि सवाल जवाब के बगैर मनुष्य मुर्दा समान है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं वो भी कह रहा हूं, लेकिन दो अलग अलग लेवल से कह रहा हूं। तो सवाल जवाब अत्यंत जरूरी है, उसके बगैर नहीं चलेगा। उसके बगैर वो स्थिति नहीं आएगी। और वो स्थिति जब आएगी ना, तब ऐसा लगेगा कि सवाल जवाब जैसा कोई चीज ही नहीं है। वो धुआं धुआं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ भ्रम मात्र था और कुछ नहीं था। यानी जो इतना इंपॉर्टेंट था सवाल जवाब, ये सारा साइंस सवाल जवाब पर खड़ा है। सारा साइंस, आप समझ पा रहे हो? वो इतना जरूरी है, अत्यंत जरूरी है। लेकिन वो
उस स्थिति के लिए जरूरी है। जब स्थिति बदल जाती है, आत्मा की स्थिति हो जाती है, निर्विकल्प समाधि लग जाती है, तब वहां पर कोई सवाल जवाब जैसी सब धुआं धुआं लगता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा होता है। आप समझ पा रहे हो? तो ऐसा प्रभु है। जी, हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, कई लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन वो आत्म की स्थिति में भी नहीं होते। कई बार मेरी कोई बात होती है तो वो आत्म स्थिति में भी नहीं है और उनके क्वेश्चन भी नहीं है। देखो, ये बात बहुत ही अद्भुत पूछी आपने। जिसको निर्विकल्प समाधि लगती है, जो आत्म स्थिति में होता है ना, वो होश पूर्वक होता है, तब ही हम उसको वो स्थिति कहते हैं। जो बेहोश है ना, उसको तो कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। वो पत्थर समान है, जिसका चेतना का लेवल जो है ना, 0 1 2 तक होता है, जिसको कोई सवाल सूझते ही नहीं, वो इतने बेहोश है। तो बेहोशी में आपको सवाल सूझेंगे नहीं। जैसे जैसे होश बढ़ेगा ना, वैसे वैसे सवाल बढ़ेगा। पूर्ण की नजदीक जब आप पहुंचते हो, तब सवाल की क्वालिटी और उसका लेवल अलग होता है। वो सवाल उसको खाए जाते हैं, जीवन को, जीवन का सारा रस पी लेते हैं, ऐसे सवाल होते हैं। वो सवाल ही उसकी प्यास बन जाती है, और उस सवाल का जब समाधान होता है ना, तो वही प्यास परम तृप्ति में बदल जाती है। तो आपने बड़ा अद्भुत पूछा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आत्मस्थिति में नहीं होते हैं, तो वो बेहोश है, जिसके भीतर सवाल उठते ही नहीं, है ना। मुझे बताओ, भैंस के भीतर सवाल उठते हैं क्या? उठते नहीं जी। होंगे क्या? है ना, ऐसा है। तो जो मर्गा है, क्या बोलते हैं, चिकन, उसके भीतर भी हम्म, सवाल नहीं उठते कि मुझे क्यों काटा जा रहा है, कुछ सवाल नहीं उठते। तो जिसका चेतना का स्तर एकदम निम्न है, उसमें सवाल नहीं उठेंगे। जो मनुष्य में अभी अभी आया है प्राणियों से होकर, उसमें सवाल नहीं उठेंगे अभी। हम्म, उसको बहुत चोट पड़ेगी, थोड़ा जागरूक होगा, तब सवाल उठेगा कि मुझे चोट क्यों पड़ रही है, मेरे जीवन में दुख क्यों है, ये इतना सारा कुछ क्यों है, ये जगत क्यों है। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा होश में आएगा ना, वैसे वैसे सवाल उठने लगेंगे, क्वालिटी बदलने लगेगी, अध्यात्म में रस जागने लगेगा, है ना। परमात्मा क्या है, जगत क्या है, मैं कौन हूं, ये सारा कुछ सवाल उत्पन्न होंगे, तुरंत नहीं। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं, संसार व्यवहार सब कुछ करते हैं, नौकरी धंधा पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन पूछोगे कि ये सारा क्यों, तो उसको पता ही नहीं है, बेहोश है। जी परमात्मा जैसी कोई पता नहीं, बस ये तो फोटो लगाई है कैलेंडर, तो मैं उसकी अगरबत्ती करता हूँ और बस गल्ले पे बैठ जाता हूँ, ग्राहक आते हैं, वही मुझे आता है और कुछ नहीं आता। तो अध्यात्म का अभी उसे पता नहीं है, क्योंकि वो जो आए हैं प्राणियों के योनि से, अभी अभी मनुष्य बने हैं, या 1 2 4 जन्म हुए हैं मनुष्य बने हुए, है ना। तो धीरे धीरे चेतना का लेवल, स्तर वो बढ़ता है, तो सवाल उत्पन्न होते हैं। तो बड़ा अद्भुत प्रश्न पूछा आपने, बड़ा सूक्ष्म प्रश्न है, गहनता पूर्वक पूछा है। आपकी कृपा है प्रभु जी। आपके सत्संग सुन सुन के, मनन कर करके बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी आपने जो रात को साक्षी भाव पे बोला है, कमाल था। मतलब हर सत्संग ही कमाल है, पर कल वाला हाँ तो बहुत मनन करने वाली चीज है। हाँ जी, हाँ जी। जी तो जी देखो, जी। कल वाले में क्या था पता है, जब आप वीडियो कॉल करते हो किसी को भी, तो वीडियो में वो पर्सन दिखता है ना, सामने वाला व्यक्ति दिखता, जी जी। फोन गायब हो जाता है, फोन की स्क्रीन गायब हो जाती है, उसको नहीं देख पाते, हम्म। है जी ना। जी। वो व्यक्ति को देखते हो, यानी आप प्रतिबिंब को देख रहे हो, आप दर्पण को या मोबाइल की स्क्रीन को नहीं देख रहे हो, हम्म। है ना। यानी साक्षी छूट गया यहाँ पर, आपको सामने बिल्कुल। प्रतिबिंब दिखेगा।
जब भी आप कुछ मूवी देखते हो थिएटर में पर्दे पर, आपने देखा होगा, तो वहां पर पर्दा नहीं दिखता है, वो जो पात्र दिखते हैं ना। बताओ, वो जो पात्र है, व्यक्ति है, हीरो है, हीरोइन है, जो भी है, घटनाएं घट रही है, संवाद बोले जा रहे हैं, है ना, शब्द सुने जा रहे हैं, और हम कभी रोए जा रहे हैं, कभी हंसते हम्म, जा रहे हैं, है ना। तो कभी हम रोए जा रहे हैं, कभी हम हंसते जा रहे हैं, है ना। और ये सारा कुछ चलता है, क्यों? क्योंकि हमने पर्दे को नहीं देखा है, हमने पर्दे पर जो छाया है ना, रंग, वो हम्म, वही छाया ही तो है, रंग ही तो है, जी। प्रकाश के कलर तो है, और क्या है? सफेद पर्दे पर प्रकाश के कलर है ना। तो हम्म, हमने उस ऑब्जेक्ट को सत्य मान लिया है, हमने उस पिक्चर को सत्य मान लिया है, और उस हिसाब से हमारे भीतर भी जो है ना, इमोशंस इधर उधर होते रहते हैं। आप समझ पा रहे हो? यानी हम जी यहाँ पर जी। बेहोशी पूर्वक भीतर उतर गए हम्म, हैं, प्रतिबिंब के भीतर उतर गए हैं बेहोशी पूर्वक। हमने पर्दे को छोड़ दिया है, हमने साक्षी को छोड़ दिया। तो ये ऐसा ही होता है, तो टीवी पर भी ऐसा ही चलता है, स्क्रीन को छोड़ दिया है, और भीतर जो चल रहा है ना, मैच चल रहा है, न्यूज चल रहा है, पिक्चर चल रहा है, उसमें हम उतर जाते हैं। जब टीवी बंद होता है तब पता चलता है कि अरे ये तो पूरा स्क्रीन दिख रहा है, साक्षी है, जहां कुछ भी नहीं है, जहां परम शून्य है, परम मौन है ना, वहां पर कुछ भी नहीं है, न पर्दा था, न कार्य था, न हम्म, कर्ता था, न विचार थे, न भाव थे, कुछ भी नहीं था, सारा कुछ गायब हो जाता है, एकमात्र साक्षी रह जाता है। तो उसकी प्रैक्टिस करना है। जब भी आप कुछ देखने जाओगे ना मोबाइल पे, तो देखना कि ये जो स्क्रीन है, क्या मैं उसमें स्थित हूँ, क्या उसके जी पीछे जो प्रतिमाएं चल रही है, ऑब्जेक्ट और जो पिक्चर्स चल रहे हैं, है ना, प्रतिबिंब उसको कहो, वही चल रहा है। और जो मोबाइल के भीतर प्रतिबिंब सारा पिक्चर चल रहा है ना, उसका रिफ्लेक्शन हमारे भीतर हो रहा है ना, हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। कुछ हम्म, ऐसी मूवी देख ली तो रोने लगते हैं, तो वो मोबाइल की स्क्रीन का प्रतिबिंब हमारे ऊपर आता है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे ऊपर आता है ना। जी जी। यानी जब मैं आईना, तब वो, मैं हम्म, आईना बन गया ना, मेरे भीतर सारा प्रतिबिंब हो रहा है, मेरे भीतर इमोशंस ये वो सब कुछ चलता है, यानी मैं ही प्रतिबिंब हो गया ना, जी मैं ही आईना हो गया जिसके भीतर प्रतिबिंब चल रहा है। तो सामने वाला क्या है? तो इस पर जो है आप थोड़ा गहन चिंतन मनन कीजिएगा। जैसे मैंने थिएटर का पर्दा बताया, टीवी स्क्रीन बताई, मोबाइल स्क्रीन बताई, और हमारे जी। भीतर ये सब चल रहा है, उस पर गहनता से चिंतन मनन करना, तब आपको साक्षी का पता चलेगा कि स्थिर क्या है और बदलता क्या है। स्थिर जो है वो स्क्रीन है, वो वाइट पर्दा हम्म, है, और जो बदलता है वो सारे दृश्य है। तो बदलते में मत उलझना, जो स्थिर है उसमें स्थित हो जाओ, वही असली साक्षी है, वही असली आत्मस्थिति है। प्रभु जी सेम दर्पण की तरह ही कल मुझे दर्पण से ही साक्षी का बहुत अच्छा अनुभव हुआ आपके कहने पर। और हाँ जी, ये शरीर भी हमारा बदल रहा है, तो उसके अंदर जो आत्मा है हम उस पे सेम उसी पे ही आ गए ना हम फिर। वही हुआ, आ, वही हुआ। जो हाँ जो बदलता है ना, जी। वहां पर रुकना नहीं है, हाँ हाँ। जी जी। वहां अटकोगे तो फंसोगे। हम्म, जो जो चीज बदलता है उसमें जब जब हमने तादात्म्य कर लिया ना, तब हम्म, तब दुख सुख आता रहेगा। यानी क्या है, ये मोबाइल की स्क्रीन है, उसमें एक मूवी चल रही है, उस मूवी के साथ में हमने जब तादात्म्य कर लिया ना, तो हमारे भीतर भी जो है ना सुख दुख उत्पन्न होंगे। सिंपल सी बात है, ये प्रैक्टिकल करके देखना। आप है ना उसमें लिप्त हो जाते हो, इसके लिए पता भी नहीं चलता है कि ये मैं ही हूं। तो ये जो अहंकार है, जिसने मैंने तादात्म्य कर लिया है जिसके साथ, उसी को ही चोट पड़ती है, दुख भी उसी को ही होता है, सुख की अनुभूति भी उसी को ही होती है। मैं तो ये सारे से अलिप्त हूं, निरंजन,
मेरे में कोई दाग नहीं, इस प्रकार का कुछ भी नहीं है। तो मूवी जो है ना, बेस्ट एग्जाम्पल है। जी जी। बदलते रहते दृश्यों को जब हम अपने साथ तादात्म्य कर लेते हैं, एक रूपता साध लेते हैं ना, तब सुख दुख हमारे भीतर होते हैं। यानी मैं आईना बन गया, हम्म, क्या नहीं पता। जी जी। और आईना बनने के साथ में मैंने अपने को तादात्म्य कर लिया उसके साथ में। हम्म, जो बाहर है, चल रहा है, वो मेरे भीतर उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। हम्म। उस प्रतिबिंब के साथ मैं एक रूप हो गया हूं। इसीलिए मेरे सारे सुख दुख है। स्वयं को भूल जाते हैं ना हम। स्वयं को भूल जाते हैं, यही अज्ञान है। हम्म, तो जैसे जैसे होश में आओगे ना, तो इसको प्रैक्टिकल करना, अभी सब लोग प्रैक्टिकल करना। जब भी आईने के सामने खड़े हो जाओ ना, तब 2-5 मिनट रुक जाओ और हमारी बातों को फिर से दोहराओ कि ये हो क्या रहा है। जब भी आप मोबाइल चलाओ तब भी ऐसा ही करना, जब भी आप मूवी देखो तब भी ऐसा ही करना। और इससे प्रेरणा लेकर जब आप जगत को देखते हो ना, जब सामने कोई व्यक्ति आता है ना, तब भी यही देखना। तो धीरे धीरे आपका होश हर पल रहेगा। यानी हर पल आप कुछ ना कुछ देख रहे हो, क्या नहीं बताओ। जी जी। हर पल आईना नहीं देखते हो, लेकिन हर पल हम्म, कुछ ना कुछ तो देखते हो ना, जगत। हम्म। बस ये आईना ही समझ लो कि मैं आईने में क्या देख रहा बात। हूं ये सारा कुछ प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हम्म, से मुझे एकरूपता करनी है, या आईना की स्क्रीन जो है वो साक्षी में ठहर जाना है, जिस पर हम्म, कोई भी प्रतिबिंब नहीं पड़ता। यानी पड़ता भी है लेकिन छूता नहीं, उस तरह से हो जाना है। तो आत्म भाव में, आत्म स्थिति में आ जाओगे। प्रैक्टिस करते रहो, हो जाएगा। और अगर ढंग से प्रैक्टिस किया ना, शाम तक हो जाएगा। जी ये ऐसा है, कोई लंबी जी चौड़ी बात प्रभु। नहीं है इसमें। और वो पहले से ही आप हो, वही स्थिति में हो। सिर्फ थोड़ा सा होश चाहिए बस। तो होश पूर्वक है ना, इसको प्रैक्टिस में लाओ। तो बिना प्रैक्टिकल नहीं होगा, होश प्रैक्टिकल के ही लिए भी होश। आपकी कृपा चाहिए। कृपा हाँ जी। चाहिए आपकी, कुछ तो कर तो रहे हैं पर वो तो है कृपा के ही। बगैर नहीं होगा। जी जी। हाँ। तो सबको अनंत अनंत आशीर्वाद है। सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जिस कार्य के लिए हम आए हैं उसके लिए तो हम प्रार्थना करेंगे ही ना, बताओ। जिस कार्य जी के लिए हम आए हैं उसके लिए तो आशीर्वाद देंगे ही ना, बताओ। और वो जो कार्य है, आपको आत्मा में स्थित करना और परमात्मा की भक्ति उसमें लीन करना। जो कार्य के लिए हम आए हैं उसमें हमारे गुरु की भी मर्जी है, उनका भी आशीर्वाद है, परब्रह्म परमात्मा का भी आशीर्वाद है। यानी सारी परंपरा का आशीर्वाद है। सिर्फ आपको जो कहा है उतना कर दिए, हो जाएगा जी जी। प्रैक्टिकली। फिर जी फिक्र जी। नहीं करना है, वो हो ही जाएगा, पक्का हो जाएगा। आपने कह दिया हो ही जाएगा, हो ही गया। हाँ जी। तो जी जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम।